अंकुश एक 10 साल का लड़का था जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रामनगर में रहता था। वह बाकी बच्चों की तुलना में काफी मोटा था। उसका चेहरा गोल मटोल सा, पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ और चलने में थोड़ी सी भारी चाल थी। बचपन से ही वह बाकी बच्चों की तरह तेज दौड़ भाग नहीं कर पाता था और इसी वजह से स्कूल में उसके दोस्त अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। अरे मोटू, जरा साइड हो जा, गेट बंद हो जाएगा। भाई तू हिलेगा तो जमीन कांपेगी। ऐसे ताने वह रोज सुनता, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता। वह चुपचाप सब सह लेता, अपनी किताबों में खोया रहता। अंकुश को पढ़ाई से बहुत प्यार था। उसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना था। जब बाकी बच्चे मैदान में खेलते, वह लाइब्रेरी में बैठा रहता। उसे गणित, विज्ञान और इतिहास बहुत पसंद था। उसके अध्यापक उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसके शरीर को देखकर वे भी कभी कभी मुस्कुरा देते। सबसे बड़ा अपमान। एक दिन स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा था। सभी बच्चों को अलग अलग खेलों में हिस्सा लेने को कहा गया। अंकुश का नाम जब 100 मीटर दौड़ में घोषित हुआ तो सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। मोटू दौड़ेगा, ये तो रोल करता है। अंकुश का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लाइन में खड़ा हो गया। जब सीटी बजी तो बाकी बच्चे दौड़ पड़े। अंकुश ने भी हिम्मत की और भागा, लेकिन कुछ ही कदमों के बाद उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर गया। उसके घुटनों से खून बहने लगा, लेकिन बच्चों की हंसी थमी नहीं। धरती हिली रही, भूकंप आ गया। अंकुश ने अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए खुद को जमीन से उठाया। उस दिन वह बहुत रोया। खुद से सवाल करता रहा, क्या मैं सिर्फ मजाक का पात्र हूं? क्या मैं कभी कुछ कर पाऊंगा? भाग्य बदलाव की शुरुआत। अगले ही दिन से उसने कुछ बदलने की ठानी। उसने सुबह जल्दी उठकर पार्क में दौड़ लगानी शुरू की। घर पर तेल मसाले वाले खाने से दूरी बना ली। वह कोशिश करता, लेकिन जल्दी थक जाता। कभी कभी मम्मी को देखकर चुपचाप रोता और कहता, मम्मी मैं पतला क्यों नहीं हो सकता? माँ उसे गले लगाकर कहती, बेटा तू जैसे है वैसा ही अनमोल है। मेहनत कर, वक्त लगेगा लेकिन सब होगा। उसका वजन धीरे धीरे थोड़ा कम हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना वह चाहता था। उसने एक डाइटिशियन से सलाह ली, योगा क्लास ज्वाइन की, पर मोटापा फिर भी एक हद से कम नहीं हो रहा था। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। भाग जा, पढ़ाई का जुनून। वहीं दूसरी ओर उसकी पढ़ाई में चमक बढ़ती जा रही थी। स्कूल की हर प्रतियोगिता में वह टॉप करता। राज्य स्तरीय विज्ञान ओलंपियाड में उसने पहला स्थान हासिल किया। उसकी इस उपलब्धि के कारण उसे एक प्रतिष्ठित स्कूल में स्कॉलरशिप मिली। वहां का माहौल अलग था। वहां बच्चों को उनके टैलेंट से आंका जाता था, शरीर से नहीं। वहां भी कुछ बच्चे उसके शरीर पर कमेंट करते थे, लेकिन अंकुश अब अंदर से मजबूत हो चुका था। उसने खुद से कहा था, मैं इन तानों से नहीं टूटूंगा। वह दिन रात पढ़ाई करता, नई तकनीकों पर रिसर्च करता और अपनी क्षमताओं को तराशता गया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। भाग विदेश की उड़ान। 12वीं की पढ़ाई पूरी करते ही अंकुश ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। उसके निबंध, प्रोजेक्ट्स और उपलब्धियों ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया और उसे अमेरिका की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। जब उसने ये खबर अपने माता पिता को दी, उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। विदेश में जाकर उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वहां किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि वह मोटा है या पतला। वहां उसे उसके दिमाग और विचारों से पहचाना जाता था। उसने वहां एक रोबोटिक्स प्रोजेक्ट पर काम किया, न जिसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला। इसके बाद उसकी पहचान दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच बनने लगी। भाग 6, वापसी और प्रेरणा। सालों बाद अंकुश भारत वापस आया। अब वह एक सफल रोबोटिक्स इंजीनियर था जिसने कई पेटेंट बनाए थे। वह गांव गांव जाकर बच्चों को विज्ञान सिखाता, मोटे और कमजोर बच्चों को प्रेरणा देता। जब वह अपने पुराने स्कूल गया तो वही बच्चे जो उसे मोटू कहकर चिढ़ाते थे, अब उसकी ऑटोग्राफ लेने की लाइन में खड़े थे। उसके टीचर्स गर्व से मुस्कुराते हुए कहते, अंकुश तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। अंतिम संदेश। आज अंकुश का शरीर भले ही वैसा ही है, पर उसकी आत्मा मजबूत है और दुनिया उसे सम्मान देती है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत हमारे शरीर